हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छी होंगी। तो आप सभी के काफ़ी डाउट है कि मैम सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, किस दिन एग्जाम होगा, क्या सारी चीज़ें रहने वाली है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सीटेट की है। तो इसी पर जो है आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, इससे रिलेटेड क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है सीटेट से रिलेटेड जितने भी बैचेज है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये सारे बैचेज फ्री है। बैच का मतलब समझकर ये मत सोच लेना कि पेड कोर्स बेचे जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सच में पहली बार में सीटेट पास करना चाहते हो तो जो चीजें मैंने आपको बताई आप वो करो, आराम से आपका सीटेट पास हो जाएगा। लेकिन वो चीजें सच में करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं हम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो बहुत से बच्चे आपने इस बार का देखा होगा 12% बच्चे पास कर रहे हैं, बाकी सब फेल हो रहे हैं। तो गलती मत करो। अगर सच में पहली बार पास करना है तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इनका बेनिफिट लो। लैंग्वेज का पोर्शन बड़े ध्यान से चूज करना, 60 नंबर की कहानी होती है, गलत चूज करोगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे 5 ही ऐसे पॉइंट बताए हैं जिससे कि आप सीटेट पास कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट ही आपको फॉलो करने हैं। अगर ये ईमानदारी से करोगे तो आराम से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इसे जाकर चेक कर लेना। इसके अलावा आप लाइव और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को चेक करना, क्योंकि इन सेशन में क्या मिलेगा आपको, जो है आपकी क्लासेस लाइव होती है, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर लाइव मिल जाएगी। कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचा जाता, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं दी जाती, सारी क्लासेस आपके यहाँ पर लाइव ही होती है। तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना, जितने भी बैचेज है सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर टेलीग्राम की भी बात बताई जाती है। टेलीग्राम पे भी यहाँ पर क्या होता है, मेन चीजें आपके यहाँ पर बहुत सारी है। जैसे कि टेलीग्राम है टेस्ट वाला जिसपे हम टेस्ट करते हैं, और याद रखना टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मेन टेलीग्राम है जिसपे PYQ NCERT सब कुछ मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम है, जो भी डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और ये व्हाट्सअप चैनल है, जितनी भी वैकेंसीज आएगी सीटेट पास करने के बाद आपको यहीं पर सारी मिल जाएगी। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन आप कैसे सीटेट पास कर सकते हो। अब हम मेन बात पे चलेंगे कि ये है आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी आपका नोटिफिकेशन नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, कब तक मिलेगा, चलिए बात करते हैं। अगर हम पहले की देखें तो आपका 8 मार्च को पिछली बार नोटिफिकेशन आ गया था, और आज हो चुकी है आपकी 16 मार्च 2025। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब आपके नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो आएगा आपका यहाँ पर 17 मार्च और आपका 30 मार्च के बीच में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब आप कहोगे मैम ठीक है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन पेपर कब होगा। इतनी ज्यादा संख्या तादाद बढ़ रही है सीटेट का पेपर देने वालों की, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब जो है सीटेट वो कंपलसरी है, सभी देंगे। सभी स्टेट में ये चाहिए, चाहे प्राइवेट जा रहे हो चाहे आप यहाँ पर सरकारी टीचर बनने जा रहे हो, सब में आपका सीटेट चाहिए। तो आपको पास करना पड़ेगा। तो इस बार बहुत सारे बच्चे सीटेट का फॉर्म भरेंगे। तो जुलाई में जो आपका पेपर होगा वो होगा संडे वाले दिन, ठीक है, संडे में पेपर। लेकिन इस बार 2 पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में कराए गए थे मतलब। तो इस बार भी आपके 2 या 3 भी शिफ्ट बन सकती है, क्योंकि इस बार और भी ज्यादा आपके बच्चे अप्लाई करेंगे। और जिन बच्चों ने BEd वगैरह कर रखा था वो चल रहे हैं BTC की तरफ। तो इस वजह से भी थोड़ा अमाउंट बढ़ेगा। और जो टीचर बनना चाहते हैं वो तो इन सब चीजों के ऊपर चल ही रहे हैं, तो उन्हें सीटेट देना ही पड़ेगा। तो अब सीटेट कंपलसरी हो गया। तो जुलाई में आपको पेपर देखने को मिलेगा, संडे में आपका पेपर होगा। कब होगा, जुलाई का पेपर जो है आपका संडे में, किसी भी संडे में हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही होता है, ऐसा मत सोचना जुलाई के एंड में, बिल्कुल भी नहीं। तो जुलाई में ही स्टार्टिंग में आपका जो भी संडे पड़ेगा उसमें आपका पेपर करा लिया जाता है। अब दूसरा डाउट बचता है मैम क्या बदला होगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जो आपको मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया है उसी सिलेबस पे जो है आपका पेपर रहेगा। तो बस आपको वो सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है। पेपर 1 और पेपर 2 2 ही पेपर होंगे। बहुत से आपको चैनल वाले बता रहे हैं 3-4 पेपर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पहले से आपको अपडेट देते, और ऐसा कर भी नहीं सकते इतनी जल्दी से कि 3 पेपर करा देंगे, नहीं। 2 ही पेपर होगा। ये होता है आपका 1st क्लास से 5th क्लास के लिए, और ये होता है 6 से 8 क्लास मतलब BEd वालों के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको वही CDP सेम लगभग आपके यहाँ पर दोनों में ही CDP सेम है। जिसका बैच अभी दिखाया मैंने, स्पेशल CDP कराई जा रही है, वो CDP ना सिर्फ यहाँ पर काम आएगी बल्कि KVS NVS उसका भी लेवल आपको वहाँ पर कवर करा देगी। तो सिर्फ आपको यहाँ पर सीटेट पे फोकस नहीं करना, टीचर बनने पे करना है, जो कि मैं आपको कराती हूँ। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों ही पेपर में सेम है, सेम टू सेम है, एक भी % अलग नहीं है। वो से आप टीचर आपको कहते नहीं हल्का आता है वो हार्ड आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी ये ठीक दे देंगे, कभी इस पेपर को टफ बना देंगे, कभी इसे, ऐसा ही होता है। सिलेबस सेम और कोई पेपर टफ या कोई पेपर इजी आता ही नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, अगर हमारी क्लासेस कर रहे हो तो वही सब चीजें देखने को मिलती है।
जिस प्रकार इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, अब की बार आपको सिलेक्शन लेना और फ्री में पढ़ के लेना है ना। हमारा मेन टारगेट है फ्री में, लेकिन आपका सिलेक्शन हो, इस चीज पर हम काम करते हैं। तो ये 3 तो आपके सेम हो गए। अब पेपर 1 में आपको ईवीएस में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वो भी नए वाली। तो एनसीईआरटी में डेली कराती हूँ 6 बजे, तो आ जाया करो। 5 बजे आपकी जो इसका 5वां सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ इतना टफ आता ही नहीं है। तो जो आपको पीवाईक्यू दिए गए बस उनकी प्रैक्टिस कर लो, और पेडागोजी भी वहां पर कवर हो जाएगी। बाकी जो पेडागोजी इससे रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट कर देना, आपके उस टॉपिक के ऊपर जो है क्लासेस लगा दी जाएगी। अब तो था ये पेपर 1। अब पेपर 2 में क्या है आपका, ये 3 सब्जेक्ट सेम, लेकिन एसएसटी और आपका साइंस और मैथ। एसएसटी की हम लगभग 40+ क्लासेस कर चुके हैं। न्यू एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ा रही हूँ जो आपके पेपर में आएगी। न्यू एनसीईआरटी में आपको करा रही हूँ, प्लस में हम जो इसकी सिलेक्शन सीरीज करेंगे। सिलेक्शन सीरीज हमारी काफी फेमस है, तो सिलेक्शन सीरीज में हम करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और याद रखना सीटेट पास करने के 2 ही तरीके हैं, क्या है, सिलेबस कवर करो और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। किसी भी मॉक टेस्ट पे बिल्कुल मत भागो, चाहे कोई कितना ही बड़ा टीचर हो, मॉक टेस्ट पे जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सीटेट ऐसा पेपर है जो कि सिंपल सा प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सिलेबस से बन जाएगा, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है। तो हमारा एसएसटी की डेली क्लासेस होती है, 8 बजे हम इसकी क्लासेस करते हैं। तो जो बैचेज मैंने आपको दिखाए वो है आपके सिलेक्शन के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी यहाँ पर फ्री में कराई जा रही है, और यही आपका सिलेबस है। तो पेपर आपको जुलाई में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मार्च में ही आएगा, लास्ट तक आपका समय लग जाएगा, क्योंकि हर बार फिक्स नहीं होता। पिछली बार 8 में दे दिया तो इस बार भी 8 में देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। तो कभी भी आ जाएगा नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के ऊपर बिल्कुल मत भटको। अगर आपको सच में टीचर बनना है तो टीचर के अंदर होना चाहिए संयम। तो इस चीज के पीछे कभी मत भागो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल आएगा। आज मैंने बता दिया नोटिफिकेशन कब आएगा। अब जो आप बेफिक्र होकर कभी भी आए, आप अपना तैयारी में लग जाओ। और तैयारी के लिए जो चीजें मैंने बताई है इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, सीधा आपको EN लर्नर चैनल को सर्च करना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और याद रखना, किसी के नोट्स पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। कहीं आप सोचो हम तो किसी के नोट्स पढ़ लेंगे, नहीं जी। टीचर बनने वाले हो तो उस लायक टीचर वाली जो अपने अंदर क्षमता है, अभी क्षमता, वो डेवलप करो। तो नोट्स वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। जो चीजें आपको बताई जा रही है न्यू एनसीईआरटी पे है, उन्हें फॉलो करो। खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। मेरे पास दुनिया भर के नोट्स दे सकती हूँ, लेकिन उनसे आप टीचर नहीं बनोगे। उनसे आप कहते हैं ना, एक मजदूर वाला काम करोगे, रटने वाला काम करोगे, वो नहीं करना। टीचर जो है खुद से बनना होता है। और यहाँ पर हम वही बताते हैं। जो सिलेक्शन सीरीज है ना, इसमें टीचर बनाना ही सिखाया जाता है कि टीचर बनकर कैसे सोचोगे, कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। क्योंकि पूरे सीटेट का खेल यही है, सीटेट कैसे पास करे। सीटेट पास करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। क्वेश्चन सोल्व कब होंगे, जब ये आपकी क्षमता जो है टीचर वाली होगी, जो आप टीचर की तरह सोचोगे। वही हम यहाँ पर मेन काम होता है कि वही डेवलप करें। चलो मैं क्लासेस का टाइम बता देती हूँ। आपकी काफी डाउट आते हैं मैम क्लासेस का समय नहीं पता। तो आपको, अगर आपके कोई बड़े बहन या छोटे भाई बहन हो या जो भी हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो इसे। क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट का भी बैच होता है जो कि 7 बजे होता है, ठीक है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। अब यहाँ पर सीटेट की जो हिंदी की क्लासेस होती है वो 8 बजे होती है। एक दिन हम हिंदी करते हैं और एक दिन हम एसएसटी करते हैं, ये भी 8 बजे होती है। डेली 4 क्लासेस आपके यहाँ पर लाइव चलती है। इसके बाद जो है ईवीएस, जिसमें न्यू एनसीईआरटी हम लगभग 3rd और 4th क्लास की कंप्लीट कर दी। 5th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। ये आपका सीडीपी का जो सिलेक्शन सीरीज है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर को हम घोट के पीते हैं। इसके बिना सिलेक्शन होगा नहीं। पिछली बार बच्चों ने सिर्फ इसे भी पढ़ के सिलेक्शन लिया था, लेकिन अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी, पूरा अच्छे से पढ़ के, क्योंकि टीचर बनना है हमें। सीटेट पास करना है ही नहीं, टीचर बनना है। तो ये जो है आपके यहाँ पर 9 बजे होती है, डेली 9 बजे। और इसी का जो है ये बैच है, स्पेशल बैच है 40, ये 70+ वीडियो, ये 40 वीडियो है ना, 70+ नंबर की बात करती है। तो इसमें जो है हमने सीडीपी के सारे कॉन्सेप्ट, पेडागोजी सब कुछ बता दिया है। और ये है आपके की पॉइंट, जिनके माध्यम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कम समय में। की पॉइंट टाइम बचाता है सीटेट को पास करने के लिए। तो ये आपको बेहतरीन चीजें मैंने प्रोवाइड की है, इसके बिना काम आपका नहीं चलने वाला। इसके अलावा मैं आपको बीच बीच में गाइड करती रहती हूँ कैसे आपको सीटेट को क्लियर करना है। बहुत से बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो ये वीडियो देख लेना। ये 5 पॉइंट करने हैं अगर सीटेट पास करना चाहते हो। इसके अलावा इसे जो है 46,000 बच्चे देख चुके हैं। इसमें मैंने बताया फ्री में पढ़कर, बिना पैसा खर्च करे, है ना, बिना पैसा खर्च करे इस बार सीटेट पास होगा हमारा। तो ये देख लेना। और जिनका पेपर 1 है, इसमें सिलेबस समझा रखा है। ये पेपर 2 का एक एक सिलेबस बोर्ड पर लिखा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अब भी आपको लगता है कि मैम ये हमारा डाउट रह गया, ये हमारी क्वेरीज है, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। कमेंट करके बता देना। और ये है आपके सारे लिंक, इसे देख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक मैंने आपको बताए हैं। अब आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करो, जो चीज़ें बताई गई है
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके भाई बहन छोटे बड़े उनके साथ शेयर करना, चाहे वो टीचर बनना चाहते हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे क्लासेस में। अपना ध्यान रखो और बेफिक्र रहो। सीटेट टफ एग्जाम नहीं है, बस आप टफ बना देते हो, तरीके गलत होता है सीटेट को पास करने का। तो तरीका बदलो और अपनी क्षमता को डेवलप करो, अपने स्किल पे काम करो। सीटेट टफ सच में नहीं है।